सबको जैसा कि पता है कि बिहार बोर्ड अपना रिजल्ट जारी कर दिया है और आप लोग अपना रिजल्ट देख लिए होंगे और आप लोग में से कई ऐसे दोस्त थे मेरा एक बेहतर परसेंटेज लाए हैं और कुछ ऐसे भी मेरे विद्यार्थी थे जिनका एक नॉर्मल परसेंटेज ला करके रह गए हैं। 300 कुछ नंबर लाए हैं या सेकेंड डिवीजन भी किए हैं। तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि क्या है कि बस इंटर का जो एग्जाम होता है एक स्टेप पास किए हैं और उसके बाद जो मेन स्टडी स्टार्ट यहाँ से होगा ना, यहाँ से आपका पढ़ाई शुरू होगा, यहाँ से आपका डिसाइड होगा कि आप जीवन में क्या कीजिएगा। क्योंकि मैटर नहीं करता आप कितना नंबर लाते हैं, जो आपको मिलेगा एग्जाम के बाद एक कागज का टुकड़ा मिलेगा और आप किसी के दिल के टुकड़े हैं। तो अपने आप को यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं करना है, ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है और कोई गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि मेरे दोस्त आपका एक गलत कदम आपके परिवार के पूरा जिंदगी खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना यहाँ पे मोटिवेशन जो होता है उसको बना करके रखिएगा। अब आगे डिसाइड कीजिएगा कि हमको क्या करना है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि इंटर का जो एग्जाम आया उसमें कम परसेंटेज आपका आया है और आपको मन से दुख लग रहा है, दिल से दुखित हैं कि हमको और अंक लाना चाहिए था, हम कहीं गलती किए हैं, हमको मेहनत और करना चाहिए था, तो मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से चिंता आपको छोड़ देना होगा कि जो हुआ सो हुआ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे के बारे में सोचना होगा कि 12th तो हम कर लिए, लेकिन 12th के बाद हमें क्या करना है, किस चीज का तैयारी करना है, इसके बारे में सोचना होगा। और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जो पर्सनली मुझसे कनेक्टेड थे, उनसे बात हुआ किन्हीं का सेकंड डिवीजन भी आ गया, तो वे बोल रहे हैं कि भैया आप तो पढ़ाई हम छोड़ देंगे, आप कमाने के लिए चल जाएंगे, बाहर कुछ काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। अभी आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम सेकंड डिवीजन कर गए हैं या एक बेहतर परसेंटेज नहीं आया तो हम अपना स्टडी छोड़ देंगे, तो जो आप पिछला गलती किए हैं उसी गलती को दोहराना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्त यदि आपको वास्तव में पछतावा होगा कि हमको कम नंबर आया है, हम बेहतर जिंदगी में करना चाहते हैं, तो आप कभी भी पढ़ाई से यहाँ पे भागिएगा नहीं। और ऐसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि अब हम पढ़ना ही बंद कर देंगे, इसका मतलब सीधा सा साफ है कि आप पढ़ाई से अभी भी घबरा रहे हैं, आप पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, बस बहाना है एक कम अंक का। तो आपको काम क्या करना होगा, यदि आपको वास्तव में पछतावा है तो आप क्या कीजिए, जो हुआ सो हुआ, आगे का प्लानिंग करना है कि आगे हमें क्या करना है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ कौन सा किस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए और क्या करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 12th फेल जो मूवी है उसमें दर्शाया गया मनोज सर जो हैं, तो मनोज सर के बारे में क्या दर्शाया गया, सीधा सा वो इंटर में फेल कर गए थे, तो इंटर में फेल किए लेकिन फिर भी वहां से री स्टार्ट किए और जा करके आईपीएस बने हैं और आईपीएस से उनका प्रमोशन धीरे धीरे होता बहुत ऊंचा तक उनका प्रमोशन हो गया है। तो सीधा सा अपने आप को समझना है कि जितना भी अंक आया डजेंट मैटर, कोई भी मैटर नहीं करेगा। आप कितना पहले नौकरी ले लेते हैं वही मायने रखता है। कोई 450 अंक भी लाया है और कोई 200 अंक भी लाया है, तो दोनों में से क्या होगा, खाली पास भी कर गया तो उनको जॉब लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। बस आप निर्भर यही करेगा, आप जो गलती पिछला किए ना उस गलती को दोबारा नहीं कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि हम गलती किए हैं तो इस गलती को क्या करना है, अभी से सुधारना है। देखना है कि हम अभी लापरवाही किए हैं तो मेरा रिजल्ट खराब हो गया, तो आगे हमें लापरवाही नहीं करना। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो वहां पे आपको क्या करना होगा, पूरा जान लगा देना है कि किस तरह से अपना रिजल्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इंटर के बाद क्या करना चाहिए हमें। क्योंकि हम भी क्लास 12th में थे, जब एग्जाम दिए तो सही डायरेक्शन नहीं मिल पाया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन रहता है इंटर करने के बाद। तो मेरे दोस्त आज में यही हम बात करेंगे कि इंटर के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सा सबसे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए रहेगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मेरे भाई कि 12th जब आपका कंप्लीट होता है तो आप सबको क्या होता है कि नॉलेज नहीं रहता, जानकारी नहीं रहता है कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपके अंदर पैशंस होना चाहिए। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि यदि आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दीजिएगा ना, आपको जीवन में बहुत ही पछतावा करना पड़ेगा। तो सीधा सा सिंपल सा कहने का मतलब है, यदि आप चाहते हैं कि हमें भविष्य में कुछ अच्छा करना है, बढ़िया करना है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि इंटर के बाद आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए 12th के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले यदि आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, क्या यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर्स
बनना चाहते हैं तो यहाँ पे मेडिकल लाइन के लिए बताएंगे कि कौन सा आपके लिए परफेक्ट रहेगा। उसके बाद इसके अलावा अदर होता है जैसे कि हो गया, इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जिनको कुछ भी नहीं करना रहता, वो सोचते हैं सिंपल सा हमें ग्रेजुएशन करना है। तो ग्रेजुएशन में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होगा, पूरा A to Z डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि यदि आप इंटर के बाद मेडिकल में जाना चाहते हैं, मतलब आपका जो है बायोलॉजी था तो बायोलॉजी आपका पेपर है और मेडिकल लाइन में आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि पारा मेडिकल कर सकते हैं। क्या पारा मेडिकल कर सकते हैं? पारा मेडिकल जो होता है बिहार बोर्ड के द्वारा एक यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें से क्या होता है यदि आप तैयारी करते हैं तो GNM NM यहाँ पे होता है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि GNM आपको कम से कम मिल जाए। और यहाँ पे सीधा से यहाँ पे मेरा यहाँ पे टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आप पारा मेडिकल कर सकते हैं। और यदि आप थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा है, आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो उसके बाद आपके लिए BSc नर्सिंग ठीक रहेगा। क्या रहेगा? BSc नर्सिंग कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसको हम भी सजेस्ट करेंगे मेरे भाई, कि यदि आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर जुनून है कि हम भी एक बेहतर परसेंटेज यहाँ पे लाएंगे, हम भी जीवन में एक बेहतर करना चाहेंगे, क्योंकि इंटर में यदि आपका परसेंटेज कम आया है, इस जिद को, इस भ्रास को आप निकालना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, नीट का तैयारी कीजिए। क्या कीजिए? नीट का तैयारी कीजिए और MBBS डॉक्टर बनिए। क्योंकि नीट जो होता है हर एक साल उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और कुछ दिन के बाद उसका एग्जाम भी बाद आप लोग क्या कीजिए, प्रॉपर्ली 1 से 1.5 साल अपना स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, यहाँ पे प्लानिंग कीजिए कि हमें कैसे नीट को क्रैक करना है, उसका सिलेबस को जानिए। और मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे यही रहेगा, सजेशन रहेगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, नीट का तैयारी कीजिए। जिनका भी मेडिकल में जाना है आप लोग नीट का तैयारी कीजिए। और जब आप नीट का तैयारी कीजिएगा ना, तो ये जो आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा ना, पारा मेडिकल हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, इसको तो आप ऐसे ही निकाल दीजिएगा। नीट निकले या ना निकले, लेकिन यदि आप नीट का तैयारी कर लेते हैं, पूरी तरह से इसका सिलेबस को पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए पारा मेडिकल और BSc नर्सिंग का कहरा लगेगा, 1-2 का टेबल लगेगा। इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे बड़ा सजेशन यहाँ पे यही रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा, नीट का तैयारी कीजिएगा। और नीट का तैयारी आप कहां से कीजिएगा? कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जो गांव से रहते हैं, उनके दूर दूर में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं रहता है, वे घबरा जाते हैं कि भैया हमारे पास तो यहाँ पे सोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है कि हम कैसे नीट का तैयारी करेंगे। तो सिंपल सा सीधा सा है कि यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो सीधा सा आपको काम क्या करना होगा, ऑनलाइन में कोई भी जो भी बढ़िया नीट का तैयारी करवाते हैं, चाहे वो PW है, PW भी बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, वहां से जाकर के उनका कोर्स को लीजिए। ज्यादा से ज्यादा उनका प्राइस होगा 5000 के अंडर ही आएगा, 5000 के नीचे ही आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीट का बैच लीजिए और नीट का तैयारी कीजिए, पूरा डेडिकेशन, पूरा जुनून और पूरा एनर्जी के साथ आप लोग स्टडी करना स्टार्ट कीजिएगा। और यदि आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो नीट का एग्जाम तो एकदम आसान से निकल जाएगा, क्योंकि सर जो पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का जो तरीका होता है पूरा लाजवाब होता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, नीट का तैयारी सिंपली कीजिएगा और आपके लिए यहाँ पे तीनों जो होगा ना बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस अपने आप में विश्वास रखना, आप कहीं से भी क्यों ना हो, बस अपने आप में विश्वास रखना है। क्योंकि हर एक बच्चा जो होता है उनके अंदर टॉपर का क्वालिटी होता है और कोई पढ़ने में तेज और कमजोर नहीं होता। अब जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही तेज बनिएगा और जितना कम मेहनत कीजिएगा उतना ही कम आप तेज बनिएगा। तो सिंपल सा सीधा सा फंडा यही है, आपके ऊपर आपका जो होता है मेहनत निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं स्पष्ट हो चुका हूँ, मतलब हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेडिकल के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटर के बाद जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, हम सबको तो ये सब तो पता ही नहीं रहता है। क्या नहीं रहता पता, जैसे हम इंटर का एग्जाम दिए तो हमको कुछ पता ही नहीं था कि NDA क्या होता भाई, यहाँ पे पॉलिटेक्निक क्या होता है, उसके बाद IIT JEE क्या होता है, इस सब के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। सिर्फ इंटर पास किए, दिमाग में एक ही चीज यहाँ पे फिक्स था कि इंटर का एग्जाम देना है और इंटर के एग्जाम में बिहार टॉपर बनना है या जिला टॉपर बनना है या 10 टॉपर के श्रेणी में आना है। इसी टारगेट को लेकर के चल रहे थे, लेकिन एक सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाया और जिसके कारण हम बेहतर नहीं कर पाए। और उसी दिन सोच लिए कि हम टॉपर नहीं बने तो क्या हुआ, हजारों स्टूडेंट को टॉपर बनाएंगे, हजारों भाई बहन को हम टॉपर बनाएंगे और एक बेहतर गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको इस तरह का गलती हम करने नहीं देंगे। जो मिस्टेक हम करके आए हैं आपको सीधा से एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, मेडिकल वाला का तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया। उसके बाद इंटर के बाद कुछ अन्य यहाँ पे और चीज होता है, जैसे कि NDA होता है। NDA जो होता है ना, नंबर 1 ग्रेड का एग्जाम है। आप लोग क्या कीजिएगा,
इंटर आपका हुआ, एनडीए का तैयारी स्टार्ट कर दिए। कोई भी एनडीए का तैयारी करवाते हैं आप लोग जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा किनका सबसे ज्यादा बैच, मतलब एनडीए बैच, इस तरह से कुछ भी सर्च कीजिएगा ना, आपके लिए बहुत सजेशन आ जाएगा। और मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास लीजिए, काफी कम प्राइस में मिलेगा। और एनडीए का तैयारी जब कीजिएगा ना तो डायरेक्ट आप लोग ऑफिसर बनिएगा। क्या डायरेक्ट आप लोग ऑफिसर बनिएगा। और एनडीए का ऑप्शन बहुत ही बेहतर था। और क्या था, मेरा भी सपना था, मेरा भी जुनून था कि हम भी एनडीए में जाएं। लेकिन क्या एनडीए के बारे में पता कब चला, जब एग्जाम दे दिए, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लिए, उसके बाद हम सर्च किए तो फिर पता चला कि एनडीए नाम का भी कोई एग्जाम होता है वो जिसके द्वारा हम लोग ऑफिसर्स बन पाते हैं। लेकिन हमें जानकारी नहीं था, हम नहीं कर पाए। तो आप भी इस तरह का मिस्टेक नहीं कीजिएगा, एनडीए के बारे में सर्च कीजिएगा। क्योंकि आपके पास जो स्मार्टफोन है उससे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और वहां पे सर्च करके देखिएगा कि उसके लिए क्या क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, उसका एग्जाम कब होता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एनडीए जो है यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और कई ऐसे मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे जो पॉलिटेक्निक का तैयारी करेंगे, तो आप लोग पॉलिटेक्निक का भी तैयारी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का तैयारी कीजिएगा। जिस तरह से आपका क्या होता है कि पारा मेडिकल होता है और पॉलिटेक्निक दोनों एक ही साथ फॉर्म निकलता है, तो उसका फॉर्म भर दीजिएगा। कुछ दिन के बाद इसका फॉर्म निकलेगा और आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और पॉलिटेक्निक कीजिएगा, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा, वहां एडमिशन ले लीजिएगा। बहुत ही बेहतर ऑप्शन रहता है, ठीक है। और लास्ट में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक है, अपना कैपेसिटी के अनुसार आप लोग आईआईटी जेई का भी तैयारी कर सकते हैं। क्या आईआईटी जेई का तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कई वैसे मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप लोग यहां से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और आपके अंदर यहाँ पे जिस तरह का एबिलिटी है, आपको जो भी अच्छा लगता है अपने अंदर देखना है कि आपको क्या बनने का मन करता है, आपको क्या बनने में अच्छा लगता है, आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, इस तरह से देखना है। और उसी अनुसार से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको एनडीए का तैयारी करना है या पॉलिटेक्निक का तैयारी करना है या आईआईटी जेई का तैयारी करना है। आप अपने कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा। और सीधा सा उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्या होता है कि सबसे उदासीन बच्चा जो क्या रहते हैं, वो तो इस सब में से भी कुछ नहीं करेंगे या यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे रहेगा कि सरकारी जॉब हमको कुछ लेना है, सीधा सा क्या करेंगे, ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लेंगे। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना भी गलत नहीं है, क्योंकि सबका जो यहाँ पे सपना होता है अलग अलग होता है। तो आप लोग जब ग्रेजुएशन में एडमिशन कब करवाइएगा, आपका जब इंटर का यहाँ पे एग्जाम खत्म हुआ ना, तो 15 से 20 दिन के बाद आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, ग्रेजुएशन में तो आप बीए कर सकते हैं, या तो आप बीएससी कर सकते हैं, या तो आप बीकॉम कर सकते हैं। बीए करने का मतलब जो जिस तरह से आप यहाँ पे इंटर में आर्ट्स लिए थे, उसी तरह से क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। और बीएससी का मतलब बैचलर ऑफ साइंस, मतलब उसमें साइंस आप ले सकते हैं। और बीकॉम का मतलब आप लोग समझ में करते हैं। तो आप लोग इस तरह से एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं एडमिशन। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। और सरकारी कॉलेज में क्या होता है कि हम लोग में से कई ऐसे मेरे भाई बहन होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो उनको क्या प्रयास करना चाहिए कि आप लोग जब भी फॉर्म निकले यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई के लिए ग्रेजुएशन में, आप लोग स्टार्ट का जो तिथि होता है ना, जो डेट होता है, उसी में आप लोग फॉर्म भरिएगा। और जब उसी में पहले फॉर्म भरिएगा ना, तो आपको एक सरकारी कॉलेज जरूर मिलेगा, बेहतर तरीका से मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से होता है कि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो चाहते हैं बीएचयू में हम एडमिशन कराएं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन करवाएं, जो बड़ा बड़ा यहाँ पे होता है ना, जेएनयू हो गया, उसमें उस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो सीयूईटी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसका तैयारी कर सकते हैं। और उस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तो उसी के बेसिस पे आपको क्या होगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगा, आप वहां पे जा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखें कि ग्रेजुएशन जब कीजिएगा तो ग्रेजुएशन के बाद क्या रहेगा, कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो चाहते हैं कि हम दरोगा बनेंगे, तो दरोगा की तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप लोग दरोगा का एग्जाम दीजिएगा। कई होंगे एसएससी सीजीएल का तैयारी करेंगे। तो इस तरह से अपना आपका जो भी एम है, जो भी यहाँ पे गोल है, तो आप अभी से डिसाइड कीजिए, इस समय को बर्बाद नहीं कीजिए। क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं जो क्या करेंगे कि अभी इंटर का एग्जाम दिए हैं तो कम से कम 1 साल तो घूमेंगे, 5-6 महीना भी नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना है। यदि आप वास्तव में अपने भविष्य को लेकर के डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं, और आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है। अभी से अपना डायरेक्शन फिक्स कर लेना है कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, किस चीज़ का तैयारी करना है, और अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर देना है। लेकिन मेरे दोस्त, इसके बावजूद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का समस्या है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भैया हमको समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें नहीं करें। आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, या हम अपना पर्सनली नंबर देते हैं। देखिए 91131772
9288। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ना कि आप लोग जो हैं एक परिवार का सदस्य हैं और आपको हमेशा हम अच्छा गाइड देते रहेंगे, हमेशा समझाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, आप लोग अभी से अपना समय बर्बाद करना बंद कीजिए और एक सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। और आपको अफसोस है, आपको पछतावा है कि इंटर में हमें एक बेहतर परसेंटेज नहीं आया है, तो आगे का प्लानिंग आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेन जो आपका स्टडी स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से पता चलेगा आप इंटर में कितना अंक लाइएगा। ये 10 दिन ही निर्भर करेगा, 10 से 15 दिन, उसके बाद आप पता चलेगा ना कि आप कितना जल्दी अपना जॉब ले लेते हैं ना, वही सबसे ज्यादा मायने रखेगा। तो इस बात को, इस चीज को अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना है कि हम बेहतर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।